नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इन सवालों को आप लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त या खाने बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमको भरना है ये खाली जगह पर। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में एक एक करके बता चुकी हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें दो बातें समझने की जरूरत है। पहला क्या है, इसको हम पहला पद को A1 दे देंगे, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, अगला पद क्या हो जाएगा A4। और इसमें दो चीजें हमको मेन आना चाहिए, एक तो पहला पद अगर हमको पता है और दूसरा डी पता है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा। तो पहला पद तो जो पहला होता है ए वही होगा। तो पहला पद क्या है 5, ये बराबर कितना हो गया 5। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको निकालना है डी। तो डी हम इससे निकालेंगे A4 से। A4 का सूत्र, पहले A4 को ठीक ठाक जमा लेते हैं। तो A4 बराबर कितना दिया गया है 9 सही 1/2। तो इसको जमा लेंगे, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब A4 बराबर कितना दिया है 19/2। तो हमें इस चौथे पद का लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे व्यापक रूप का। चौथे पद का व्यापक रूप का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस चौथा पद है तो D एक कम होगा 3D बराबर इसका मान कितना दिया है 19/2। इसमें इसको हम जमा देते हैं तो यह जाएगा A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। आप क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3D बराबर 19/2। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये पक्षांतरण आपको आना चाहिए विशेष रूप से कि पक्ष बदलने पर चिन्ह भी बदल जाते हैं। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे एक कर लेंगे और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 3D बराबर क्या है 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 एकम 2। अब क्या हो जाएगा इसका, हम इसका तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो 1 का 19 से करेंगे तो 19 से कम 19 माइनस 2 पंजे 10। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3D बराबर 19 में से 10 घटेंगे तो कितना बचेगा 9 और बटे कितना है 2। ये 3D है, कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या गुणा में मानी जाती है और गुणा वाली कहाँ जाती है बटे में। तो D बराबर हो जाएगा 9/2 गुणित ये भी बटे में का चलेगा 3। तो कितना हो गया 9/2 3 6। इसको काट भी सकते हैं हम 3 से, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। काटने का मतलब है कि एक ही पहाड़े से हमको काटना है। तो D का मान कितना आ गया है 3/2। जब हमें D का मान और अगर A का मान पता है तो हम सारा सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें कौन सा चाहिए, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद का फॉर्मूला होगा A प्लस D, क्योंकि जितना पद है D उतना एक कम रहता है। तो इसमें इसको जमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं इसको। तो A का मान कितना है, A का मान है 5 और D का मान कितना है, तो D का मान है 3/2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेंगे 5 के बटे में 1 कर देते हैं। जब किसी के बटे में कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा 3/2। इसका क्या है एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2। इसका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 2 का 5 से करेंगे तो 5 दूगा 10 प्लस 1 का 3 से करेंगे तो 3 कम 3, यानी कि कितना आ गया इसका मान आ गया है 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/2। किसका A2 का मान, A2 का मान कितना आ गया 13/2। अब हमें चाहिए A3 का मान। तो इसी प्रकार हम A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A3 का क्या होगा A प्लस तीसरा पद है तो D एक कम रहेगा 2D। इसमें इसको जमा देंगे तो A का मान कितना है, ये नीचे जमा देते हैं। A का मान है 5 प्लस 2 और D का मान कितना आया है 3/2। कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में मानी जाती है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 का 5 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। यही आंसर है, यानी कि तीसरे पद का मान कितना आया 8। इस तरह से आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं।
इसी प्रकार हम इसका आप चौथा सवाल करने वाले हैं। तो चौथे में भी सबसे पहले हमें मुख्य रूप से इनको पद दे देंगे। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये A5 और ये A6। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, ये 6 पद दिए गए हैं इसमें। तो हमें चाहिए क्या, इसमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो सारे पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो A तो इसमें दिया गया है, तो A बराबर कितना है, -4। और ये छठा पद दिया गया है, तो छठा पद कितना है, A6 बराबर, इसका फॉर्मूला होगा A+5D। जितना पद है D एक कम रहेगा। इसका मान कितना दिया है, मान दिया है 6। इसमें हम इसको जमा देंगे तो ये हो जाएगा, A का मान कितना दिया है, -4 + 5। D हमको ज्ञात करना है, तो 5D बराबर 6। अब क्या करेंगे, इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5D बराबर 6, और ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस प्लस का विशेष रूप से ध्यान रखना है कोई से भी सवाल में, क्योंकि यही आधार है एक तरह से सवाल का। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। तो ये गुणा में है, गुणा वाली कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा में माना जाता है। गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो D बराबर हो जाएगा 10/5, यानी 5 दूगा 10। तो कुल मिलाकर के D का मान कितना आया है, 2। A का मान कितना है, A का मान है -4 और D का मान कितना है, 2। अब जब A और D हमको पते लग गए हैं तो हम कोई सा भी इसमें मान निकाल सकते हैं। अब तो क्या A2 क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा A+D, क्योंकि जितना पद D एक कम। तो इसको जमा देंगे। A का मान कितना है, A का मान है -4 प्लस D कितना आया है, D आया है 2, यानी कि 4 में से 2 घटेंगे, बड़ी संख्या में छोटी घट जाती है, तो 4 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा, 2। और बड़ी के आगे जो चिन्ह रहता है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो कितना आया, -2। इसके बाद अगला पद A3, तो A3 निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला बनेगा A+2D। A का मान कितना है, A का मान है -4 प्लस 2, और D का मान कितना है, 2। तो 2 दूगा कितना हो गया, 4। -4 प्लस 4, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0। तो इसका मान कितना आ गया, 0। अब हमें निकालना है अगला पद A4। तो इसका फॉर्मूला बनेगा A+3D। ये बात हम कई बार बता चुके हैं कि जितना पद D एक कम रहेगा, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। अब इसमें जमा देंगे तो A का मान है -4 प्लस 3 और गुणित D का मान कितना है, तो D का मान है 2। इसको जमा देंगे तो -4 प्लस, इसको ठीक से लिख देते हैं, -4 प्लस 2 3 6, यानी कि अब इसमें भी बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है, माइनस प्लस आता है। तो 6 में से 4 घट गए तो कितने बचे, 2, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस के 2। अब हमें निकालना है पांचवा पद। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा A+4D। तो A का मान कितना है, A का मान है -4 और प्लस 4 इंटू D का मान है 2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। अब 8 में से माइनस प्लस है तो 8 में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इसका मान कितना आ गया है, 4। इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।